अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था न्यूमेरिकल नंबर 8, ठीक है। तो उसका आंसर है ये कि हमारे पास सोडियम के कितने आयंस आ जाएंगे 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और इसके क्लोरीन के कितने आ जाएंगे 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल NaCl के आ जाएंगे। इन दोनों को प्लस कर लें या एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो जितने भी आयंस आएंगे वो टोटल इस पूरे कंपाउंड के आयंस होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। इफ़ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मैनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम सल्फेट। उसने कहा हुआ हमारे पास एल्यूमिनियम के इतने आयंस हैं, इतने आयंस हैं हमारे पास एल्यूमिनियम के, तो हमें कितने सल्फेट के आयन चाहिए होंगे तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है सॉल्व किया हुआ है कि आयंस ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। इतने जो आयंस हैं वो किस में होते हैं हमेशा 1 मोल में। 1 मोल किसी भी सोल्यूशन का हो, किसी भी कंपाउंड का हो, उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, सोल्यूशन नहीं कंपाउंड। तो हमने फाइंड क्या करना है सल्फेट के आयंस हमारे पास कितने हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड है, हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। एल्यूमिनियम की रेशियो है 2, इसके 2 आयंस हमने यूज़ किए हुए हैं। आगे आ जाते हैं सल्फेट के हमने 3 यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। 2 और ये 3, ठीक है। आगे हम करते हैं 2 को इधर ले आते हैं, डिवाइड किया तो आंसर आया 1.5। इसका मतलब है सल्फेट 1.5 मोल्स हैं सल्फेट के जो यूज़ हुए हैं। 1 मोल एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ हुआ ना, तो 1.5 मोल्स ऑफ सल्फेट यूज़ हुए हुए हैं ये वाला जो कंपाउंड है प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस हमने निकालने हैं। तो हम आगे क्या करेंगे, जितने मोल्स हमें मिले हैं, ये जो हमने मोल्स निकाले हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। जितने हमारे पास मोल्स हमने फाइंड किए हैं उसको हम एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ सल्फेट के आयंस होंगे कि अगर एल्यूमिनियम के इतने आयन हैं तो हमें इतने सल्फेट के आयन चाहिए होंगे ये वाला कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है। इसके 3 पार्ट हैं A, B एंड C। मैं आपको सिर्फ A वाला करके दूंगी, ठीक है। उसी तरीके से सेम प्रोसीजर के साथ आपने B और C वाला करना है। नेक्स्ट 5 वाला न्यूमेरिकल है, मैं आपको A वाला कर दूंगी, सेम प्रोसीजर के साथ आपने B वाला और C वाला फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब है 4 और 5 के A पार्ट दोनों मैं कर दूंगी, 4 और 5 के B और C ये दोनों जो हैं ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे न्यूमेरिकल टोटल। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 का क्या हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमने ये जो तीनों हैं A, B और C, इसमें हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर A आ जाता है हमारे पास 16 ग्राम ऑफ H2CO3। ये अच्छे से प्रोसीजर देख लेना है क्योंकि B और C वाला आप लोगों ने खुद निकालने हैं। तो नंबर 1 है 16 ग्राम ऑफ H2CO3, ठीक है। मास हमें पता है, मास उसने क्वेश्चन में गिवन है कि 16 ग्राम ऑफ मैस है, ठीक है। मोलर मैस ऑफ इसका मोलर मैस हमने निकालना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स यूज हुए हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद कार्बन है, कार्बन का 1 एटम है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसको 3 एटम्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी आंसर आएगा उन सबको प्लस कर देना, तो हमारे पास आ जाता है 62। ये हमने मोलर मैस निकाला हुआ, ठीक है। जो कंपाउंड होता है उसके जो अंदर जो हमारे पास एटम्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट वगैरह होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर निकाल के हमने प्लस करना है। जो प्लस करके आंसर आता है वो हमारे पास मोलर मैस होता है। एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल के उसको प्लस करके जो आंसर आता है वो मोलर मैस होता है, ठीक है। और मैस क्या होता है, वजन, जो उसका जितने किलो चीज़ या जितने ग्राम चीज़ हमने यूज़ की होती है। तो ये चीज़ 16 ग्राम ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, मोलर मैस हमने फाइंड कर लिया है। पेज नंबर 48 जो बुक का है उधर पूरा पीरियोडिक टेबल है, जितने भी एलिमेंट्स है सबके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर गिवन है। तो वही फार्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले फाइंड करने हैं। आपने एक चीज़ याद कर रख लेनी है,
कि जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, एट नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, इस तरह कोई भी चीज़ फाउंड करने के लिए हमें जब कहा जाएगा कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो आपने ये याद रखना है कि उसमें हमने जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपने याद कर रखना है, बेशक रट्टा लगा लो, ठीक है, कि जब भी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कुछ भी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, हमने मोलर मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स उसके फाइंड करने हैं इस फार्मूला के थ्रू, उसके बाद उस जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस इन सब में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोलर मास हमने निकाल लिया है, ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, मैस ओवर मोलर मास। मैस क्वेश्चन में गिवन था, मोलर मास हमने निकाल लिया है, इन दोनों को डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आया है 0.258, राउंड ऑफ करके हमने लिख लिया है 0.26, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ मोल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आया है, इसको हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, तो आंसर हमारे पास आ गया है 1.565 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आए, ठीक है। सेम प्रोसीजर, मोलर मास निकाला, फार्मूला अप्लाई किया, मास ओवर मोलर मास, मास हमें क्वेश्चन में गिवन था, डिवाइड किया, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया है वो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। बाकी बी वाला और सी वाला सेम प्रोसीजर के साथ आपने हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 5, ए करवा दी है, बी सी खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 5 वाला, 5 का भी मैं ए वाला करवाऊंगी, बी और सी आपने खुद करना है, जिस प्रोसीजर के साथ मैं करवाऊंगी उसी प्रोसीजर के साथ। तो क्या है इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, इसमें नंबर ऑफ आयंस थे, और ए वाला मैं आपको करके दिखाऊंगी। सेम वही प्रोसीजर है, सेम कि मैस गिवन है क्वेश्चन में, मोलर मास हमने फाइंड किया है, सेम वही फार्मूला अप्लाई किया है, हमने डिवाइड किया है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हैं और नंबर ऑफ मोल्स को हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे थोड़ी सी चेंजिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। ये 10 ग्राम हमारे पास गिवन है, ये मास है 10 ग्राम, मोलर मास हमने निकाला है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, ये आ जाएगा एल्यूमिनियम का है 27 एटॉमिक नंबर, इसका एक ही मॉलिक्यूल है, एटम है। क्लोरीन है, इसका ये एटॉमिक नंबर है, उसके 3 एटम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर आया उनको प्लस करके ये हमने मोलर मास निकाल लिया। सेम वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं, मास ओवर मोलर मास। मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, मोलर मास हमने अभी निकाला है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.0749, राउंड ऑफ करके आज आ गया 0.075, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ गए हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, तो हमने इसको सेम वही मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने दोबारा एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये हमने इधर एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक सेम वैसा ही है जैसा हमने पीछे फाइंड किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ आयंस। तो ये जो आंसर आया था ये एक पूरे मॉलिक्यूल का, ये इस पूरे मॉलिक्यूल का आंसर था। इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, इस कंपाउंड में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे टोटल। लेकिन हमने अब फाइंड करने हैं नंबर ऑफ आयंस। तो आयंस के लिए हमें इसके एक एक आयन का पता होना चाहिए। तो इसमें टोटल कितने आयंस हैं, तो नंबर ऑफ आयंस, इसमें आयंस कितने हैं टोटल, इसमें एल्यूमिनियम का एक आयन Cl ये एक है, इसमें 3 यूज हुए हैं, क्लोरीन जो है वो 3 यूज हुए हैं, तो मतलब कि 3 ये और एक एल्यूमिनियम का, इसमें 4 आयंस हैं। तो हमने पीछे जो फाइंड किया वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था, इसका मतलब है अभी तक जो आंसर आया है ये इस पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमने फाइंड करने हैं आयंस। तो हम इसको आंसर को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसमें 4 आयंस हैं, 3 क्लोरीन के और एक एल्यूमिनियम का। तो हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है और जो आंसर आया है वो क्या है, 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 आयंस, ठीक है। आपने ये जो करना है 5th वाला,
ये बी और सी आपने सेम इसी प्रोसीजर के साथ करना है, यहाँ तक फाइंड करके उसके बाद जितने इसके अंदर आयंस होंगे Bl1 Cl2 मतलब कि इसमें टोटल 3 आयंस हैं, इसको एंड में जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट आ जाता है H2SO4 4 5 6 7, ये टोटल 7 है, तो एंड में जो भी आंसर आएगा उसको हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये आपके आज के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। आपको होमवर्क भी मैंने दे दिया है, 4 का भी बी सी पार्ट, 5th का भी बी और सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कोशिश करना, अटेम्प्ट करने की, नहीं होंगे कोई मसला नहीं है, अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करनी है। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए मुझसे पूछ लेना, मैं तुम लोगों को दोबारा गाइड कर दूंगी। ठीक है, कोई भी ये साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे भी बच्चे उतारते जाओ, क्योंकि वीडियोस और पिक्स वगैरह डिलीट हो जाती हैं। ये साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे उतारते जाओ, जो न्यूमेरिकल्स करोगे खुद करोगे वो मुझे पिक सेंड करना, अगर कोई गलती होगी तो मैं दोबारा तुम लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।